हेलो बच्चों, कैसे आप सब स्वस्थ हैं। हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में ज़रूर व्यस्त होंगे। बच्चों, मैंने पिछले क्लास में 8.1 की एक दो क्वेश्चन बताया था गणित की, कक्षा 10वीं की, और आज मैं बता रहा हूँ कक्षा 10वीं की बीटीसी गणित की 8.1 एक्सरसाइज 8.1 की प्रश्न संख्या 23। ये कैसे बनेगा चलिए हम सब देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल में, ये बनाएंगे इस प्रकार हल। ठीक है बच्चों, हल लिख दिए। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ साइन ए बराबर 3/4। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, लंब, और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कर्ण। ठीक है बच्चों, ये हो गया साइन ए में जो दिया है साइन थीटा के जगह पर ये है, लंब बट्टा कर्ण, लंब के जगह पर 3 हो गया, कर्ण के जगह पर 4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। तो लंब का मान दे दिया 3, कर्ण का मान दे दिया 4, एक गैप है आधार। तो पहले हम क्या करेंगे, आधार निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आधार बराबर, अब आधार का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला वाला में क्लास में बता दिए थे। तो कर्ण के स्क्वायर कितना है, 4 के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर कितना है, 3 के स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 के स्क्वायर 9, और 16 में से 9 क्या तो √7। अब हमको कुल निकल गया यहाँ पे आधार बराबर √7। ठीक है बच्चों, कैसे निकल गया समझ गए। साइन ए का मान दिया हुआ है, साइन थीटा का मान 3/4, लंब बटा कर्ण दिया हुआ है, आधार गैप था, लंब आधार कर्ण तीनों चाहिए, जिसमें लंब का मान 3 दिया है, कर्ण का मान 4 दिया है, आधार हमने निकाल लिया √7। अब मान क्या पूछ रहा है, किसका किसका मान पूछ रहा है, तब लिखेंगे किसका मान, cos A। तो cos A का मान होता है बच्चों फॉर्मूला में आधार बट्टा कर्ण। अब आधार के मान कितना है, आधार के मान आपको अभी अभी आया है √7, आधार के मान अभी भी √7 आया था, लिखेंगे √7, और कर्ण के मान कितना दिया हुआ है 4। हो गया, मेरा आंसर यही होगा, मतलब cos A बराबर √7/4। cos का मान निकल गया। अब लिखेंगे पुनः tan A बराबर, तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। अब इसको यहां पर बनाएंगे, tan A बराबर, लंब के मान कितना है, लंब का मान 3 है, और आधार का मान कितना है, अभी अभी हमको निकल आया था फॉर्मूला पर √7 है, ये हो गया √7। दोनों आंसर निकल गया। cos A का मान √7/4, ठीक है, और tan A का मान 3/√7। तो ये हो गया आज की उत्तर हल। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ये आपको बहुत काम आएगा। यहीं तक आज की वीडियो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।